नमस्कार दोस्तों, ये वाला वीडियो बहुत ही छोटा होगा, बिल्कुल बड़ा नहीं होगा। इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लोग अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण सम्मेलन और संधियाँ हुई हैं उसमें देखेंगे एक क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ पे 99% होती है दोस्तों। मैच करने के लिए ज़रूर पूछा जाता है। तो सम्मेलन, बर्फ और जो भी कुछ निर्णय लिए गए उनमें हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का, इसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 72 में। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मैच करने के लिए भी यहाँ से दिया जा सकता है। मॉन्ट्रियल हुआ, रियो हुआ और आगे सन दे दिए गए, ठीक है, या आगे इसमें कौन कौन सा निर्णय लिया गया ये मैच करने के लिए दिए गए। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ संभावना मैच करने की ही आती है, ठीक है। आजकल पेपर देखेंगे तो मैचिंग कथन कारण, मैचिंग कथन कारण बहुत क्वेश्चन जो है इस टाइप से पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन सबको जरूर देखना है। ये कहाँ पे हुआ? 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की यहाँ पे स्थापना, मानव विकास एवं पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने वाले प्रयास, ठीक है। अगला मॉन्ट्रियल सम्मेलन, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रियल कब हुआ था? 87 में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में, इसलिए इसका नाम हो गया मॉन्ट्रियल काल। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसी के अंतर्गत हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को, ठीक है। तो किससे संबंधित? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। इस प्रकार से भी मैच करने के लिए आपको पूछता है। अगला देखिए, रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एजेंडा 21 बहुत फेमस है। एजेंडा 21 की स्वीकृति और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यहाँ पे UNFCCC का जो है यहीं से जन्म हुआ है, जो काप सम्मेलन करवाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, नैरोबी घोषणा पत्र। तो यहाँ से रियो सम्मेलन से आपको क्या मिला? पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एजेंडा 21 अगर मैच करने के लिए आता है तो वो रियो सम्मेलन। नैरोबी जो घोषणा पत्र हुआ था वो होता 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ हैं उनका प्रभावकारी क्रियान्वयन करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुआ था? 97 में हुआ था। और किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करना और उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती करना। तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से संबंधित है, ठीक है। रियो किससे संबंधित है? एजेंडा 21 से संबंधित है। और नैरोबी ये संधियों को का प्रभावकारी क्रियान्वयन। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। इतनी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण। सिंगल भी पूछे जा सकते हैं और ये खास करके मैच करने के लिए ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। चलिए जोहान्सबर्ग सम्मेलन देखते हैं, जिसको हम रियो प्लस 10 बोलते हैं या फिर पृथ्वी 2 सम्मेलन बोलते हैं। 2002 में हुआ, सतत विकास पर बल देने के लिए, ठीक है। चलिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन यहाँ पे देखते हैं 2005 में हुआ था। ये विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके 1990 के निम्न स्तर पर लाना। बाली सम्मेलन 2007 में हुआ था। ये भी ग्रीन हाउस गैसों से ही संबंधित है, ठीक है। और जो उत्सर्जन की दर है वो 2050 तक वर्ष 2000 के स्तर पर लाने वाला, ठीक है। तो इसमें समझ रहे होंगे स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले यही हुआ था। तो आपको सन भी दिया जा सकता है या फिर सीरीज में करने के लिए भी दिया जा सकता है। पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ। इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है, रियो 21 से संबंधित है, क्योटो ग्रीन हाउस से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। कोपेनहेगन देखते हैं, सम्मेलन 2009 में हुआ। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों के में 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती करना, ठीक है। तो ये भी ग्रीन हाउस से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए दोहा देखते हैं, जो महत्वपूर्ण है वही देखते हैं। दोहा काप जो 18 वाला हुआ था वो 2012 में हुआ था।
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM के अंतर्गत प्रदूषण स्तर को कम करना। ठीक है, चलिए जो कानपुर में हुआ था, एक काम हुआ था कि हरित जलवायु कोष की स्थापना करना। ठीक है, वारसा लीमा, लीमा महत्वपूर्ण है, लीमा देख लेंगे, COP 20। ठीक है, COP 20 के तहत हुआ था। पहली बार इसी में सहमति बनी थी कि प्रत्येक देश कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के विषय पर अपने लक्ष्य निर्धारित किया। तो किससे संबंधित है ये? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से। पेरिस सम्मेलन COP 21 वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुआ था? 2015 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति के पूर्व की तुलना में 2100 तक ग्लोबल जो वार्मिंग है उसको 2% के नीचे रखना। कब? सन 2100 तक 2% के नीचे रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद मारिकस में हुआ COP 22 पेरिस समझौते को ही लागू करने के लिए। ठीक है, बान शहर में हुआ 23 चरणबद्ध तरीके से कोयले उपयोग को सीमित करने के लिए। उसके बाद पोलैंड कैटोवाई शहर में COP 24 जो है दोस्तों वो हुआ। ठीक है, 2018 में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए। तो समझ सकते हैं पेरिस वाला कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2100 तक 2% के नीचे लाना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इससे एक क्वेश्चन जो है बड़े आराम से बनता है, खास करके इधर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो हो गया, क्योटो हो गया और यहाँ पर सम्मेलन हो गया। इससे जो है एक क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है, चाहे वो फन से मैच करने के लिए आए, चाहे इसको फ्रेडी टर्म में लगाने के लिए आए, चाहे फिर किससे संबंधित है उससे मैच करने के लिए आए दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक बार एग्ज़ाम देने से पहले बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देख करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। एक प्रश्न यहाँ से आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।